जितने भी अभी जेईई 2025 के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको अभी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहली जो कैटेगरी है वो ऐसे बच्चों की कैटेगरी है जो कि काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, डीमोटिवेटेड हैं। उनके माइंड में सेल्फ डाउट आ गया है कि अब मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। 11वीं में उन्होंने जो सपना देखा था अब उनको काफी फीका फीका लग रहा है, क्योंकि पहले उनको आईआईटी जाना था, फिर लोअर आईआईटीज भी चलती, फिर आईआईटीज में एंट्री भी चलती, फिर उन्होंने एनआईटी पे वो शिफ्ट हुए कि एनआईटीज में सीएससी मिल जाए। अब वो एनआईटी में बस एंटर होना चाहते हैं और उनको वो सपना भी काफी ज्यादा टफ लग रहा है, क्योंकि अब कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, पैटर्न भी अब चेंज आपका हो गया है। इस कंपटीशन को बढ़ते हुए उनका जो मोटिवेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ डेज जो हैं वो आपके एग्जाम के कम होते जा रहे हैं। केवल 60 दिन बचे हैं। कभी आपके पास 2 साल थे, कभी 1 साल था, इसके बाद फिर आधा साल 6 महीने थे, अब केवल 2 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो अब स्पेशली जो बच्चा अभी ड्रॉप ईयर में है, ड्रॉपर बच्चा है, उसकी मेंटालिटी उसके माइंड में सेल्फ डाउट आ गया है। उसके माइंड में, क्योंकि उसका जो सिलेबस है वो काफी कम हुआ है, टेस्ट में भी उसके कम मार्क्स आ रहे हैं। मैं भी ड्रॉपर था। ये जो अक्टूबर, नवंबर और सितंबर का जो टाइम था ये मेरा कैसे कटा था मैं तुम्हें वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूं। मैं कह रहा हूं मैं रोता था। तो ये चीज समझ लो, मैं आपकी जो फीलिंग है, आपका ये जो फेज है, मैं काफी अच्छे से समझ सकता हूं कि अभी आपकी जो प्रिपरेशन है, आप किस प्रिपरेशन से किस फेज में, आप अपनी प्रिपरेशन में भी किस फेज से निकल रहे हैं, काफी अच्छे तरीके से मैं ये समझ सकता हूं। लेकिन सिंस मैं उस फेज से, उस प्रिपरेशन से निकल आया हूं, मैं आपको बहुत ज्यादा सिंपल से वर्ड्स में बता रहा हूं, इतनी टेंशन मत लो, इतनी टेंशन मत लो। क्योंकि ये जो डिप्रेशन है ना, ये एंजाइटी, ये जो डीमोटिवेशन है, ये कुछ भी नहीं देता है, इससे कुछ भी हासिल नहीं होता है। बस इससे आपकी हेल्थ ही खराब होगी। और मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में बता रहा हूं, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। बहुत ज्यादा सिंपल है। या तो आप सिलेक्ट होगे या फिर आप सिलेक्ट नहीं होगे इस एग्जाम में, दोनों में कोई बुराई नहीं है। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक कॉलेज मिल जाएगी, यदि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब भी आप कॉलेज में एडमिशन लोगे ही लोगे। बस इतना है कि जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस होगी, थोड़ी सी फीस कम लगेगी और थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज वहां पे ज्यादा हैं, थोड़े से अच्छे प्लेसमेंट है। लेकिन जब आप सिलेक्ट नहीं होगे तो आपको थोड़ी सी कम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपकी फीस जो है प्राइवेट कॉलेजेस में ज्यादा लगेगी, लेकिन आप कर वही बीटेक ही रहे होगे। बात सिर्फ इतनी सी है कि अल्टीमेटली यदि आप डिप्रेस्ड रहोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप कहीं नहीं पहुंचने वाले, आपकी हेल्थ भी खराब होगी और फिर आप गलत कदम भी उठाते हैं बहुत सारे बच्चे। मैं आपको बता रहा हूं, डिप्रेस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको प्रिपरेशन छोड़ना है, आप प्रिपरेशन छोड़ दो, क्योंकि डिप्रेशन वाला बच्चा डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपके डायरेक्ट नहीं आएंगे कि सोशल साइंस है कि कोई डेट पूछ लेंगे या फिर कुछ पूछ लेंगे। ये क्वेश्चंस आपके थिंकिंग वाले होंगे, थिंकिंग अप्रोच पे बेस्ड होते हैं। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में न्यूमेरिकल्स वहां पे जाके सॉल्व करने हैं आपको। वो तब तक नहीं कर सकते जब तक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होगा, तब तक वो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप उस प्रेशर में नहीं कर पाओगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व। तो यदि आप डीमोटिवेटेड है, डिप्रेस्ड हैं, वैसे ही आप सेलेक्ट नहीं होगे। मैं बस आपको इतनी सी रिलीफ दिलाना चाह रहा हूं कि आप सेलेक्ट हो चाहे ना हो, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। ये सिर्फ आपका भी एक फेज चल रहा है, 2 साल 3 साल, जब तक आप आईआईटी के फेज में हो, इस फेज से एक बार आप बाहर निकलोगे आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। अभी चारों तरफ क्या है, आईआईटी आईआईटी चल रही है। आपने वही इंस्टाग्राम फॉलोवर्स हैं, वही आपके इंस्टाग्राम पे वही उन्हीं पेज को आप फॉलो करके बैठे हो, आईआईटी जो मोटिवेशन देते हैं, या फिर यूट्यूब पे वही मोटिवेशनल वीडियो शॉर्ट्स, आईआईटी कैंपस, ये वो, ये सारी चीजें अभी आपको मिलती हैं, इसलिए आपको आईआईटी आईआईटी चारों तरफ दिख रही है। एक बार आप इस फेज से बाहर आओगे, ये फर्स्ट ड्रॉप आपका हो गया। जैसे आप नहीं भी सिलेक्ट होते हो, बाहर आओगे, एक बार कॉलेज में एंटर होगे, आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा कि क्या आईआईटी क्या एनआईटी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल माइंड में फिट कर लो, बस आपको एफर्ट्स लगाने हैं। मैं आपसे बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि सेटिस्फेक्शन इज द बेस्ट थिंग। जब तक आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है तब तक रिग्रेट होता है। यदि आप मेहनत करोगे, इन दी एंड जब रिजल्ट आएगा आप अंदर से सेटिस्फेक्शन फील करोगे, बस कुछ भी नहीं है, आप सक्सीड होगा, ये चीज समझ लो। तो पहली चीज तो ये है कि ये जो डिप्रेशन है इसको हटा दो, क्योंकि डिप्रेशन से केवल टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं होता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब मैं अपने ड्रॉप ईयर में था मैं डिप्रेस्ड होता था, कुछ मिलता ही नहीं है, टाइम ही वेस्ट होगा उससे। इससे अच्छा प्रिपरेशन ही छोड़ दो।
बट डिप्रेस्ड मत हो, रिलैक्स होके पढ़ाई करो। एंड दूसरे जो बच्चे हैं भाड़ में जाने दो, क्योंकि ये 12th वाले बच्चे होते हैं। 12th में बच्चे होते हैं या तो वो अपने बोर्ड की तरफ चले जाते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है मैं बिजनेस खड़ा करूंगा, मैं कुछ और करूंगा, या सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉप लूंगा। अब तो और 2 बार हो गया, डबल ड्रॉप ले लेंगे। डबल ड्रॉप कभी मत सोचना लेने की, वो एक सुसाइड के बराबर होता है। डबल ड्रॉप में भले वो जी एडवांस ने अलाउ कर दिया है, उसको भूल जाना, क्योंकि ड्रॉपर सेलेक्ट नहीं होते हैं जी एडवांस में, डबल ड्रॉपर कैसे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज है कि जब आप ड्रॉप ईयर में जाओगे, ये जो बच्चे, जितनी भी बच्चों की ये मेंटालिटी है कि मैं ड्रॉप लूंगा, मैं बता रहा हूँ ड्रॉप ईयर में प्रेशर 100x होता है जो आप 12th में बोर्ड एग्जाम के साथ फील करते हो। इसलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो मेंटालिटी है बाहर में जाने वाली, वैसे ही आप ट्रैक से अलग हो गए, आप तो वैसे ही सिलेक्ट नहीं होंगे। तो यदि ये एक्सक्यूजेस बना रहे हो कि मैं बोर्ड पर फोकस करूंगा या मैं ड्रॉप लूंगा, आप एक चीज समझो, यदि आप अभी पढ़ाई करते हो, अभी आपके पास कितना टाइम है? अभी आपके पास 2 महीने है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, 4 महीने आपके सेकंड अटेम्प्ट के लिए, और आधा साल है जे एडवांस 2025 के लिए। आधा साल, 6 महीने का टाइम है। तो यदि आप पूरी ही प्रिपरेशन छोड़ दोगे तो फिर आप तो रिलैक्स हो जाओगे बिल्कुल। आप ये समझो कि नहीं भी सिलेक्ट होते हो, आप 12th क्लास में हो, तो जो प्रिपरेशन करोगे वो ड्रॉप ईयर में तो बिल्कुल काम आने वाली है। हाँ, लेकिन आपने एक बैठ के पेरेंट्स से बात करके, किसी दोस्त से बात करके, या फिर अपने आप को एनालाइज करके ये डिसीजन ले लिया है कि मैं अभी जेई की प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा, मैं बोर्ड पर ही फोकस करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ तो या तो फिर मैं बोर्ड्स की कर पाऊंगा या फिर मैं जेई की कर पाऊंगा, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ मैं बोर्ड्स की करूँ, वरना मैं दोनों से जाऊंगा। फिर आपने डिसाइड किया है कि मैं बोर्ड की ही करूंगा, तो डेफिनेटली आपको बोर्ड्स की करना चाहिए। लेकिन आप किसी और को दिखाने के लिए, आप पेरेंट्स को दिखाने के लिए, कि पेरेंट्स से आप ये बोल रहे हो कि नहीं मैं तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन करूंगा, मैं जेई की नहीं करूंगा, या फिर आप एक्सक्यूजेस बना रहे हो या खुद को आप दिलासा दे रहे हो, तो फिर आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रैक से हट गए हो। जिस तरह डिप्रेस्ड बच्चों को कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको तो और पहले नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो ट्रैक से हट ही गए हो। रिमेंबर दिस थिंग, आईआईटी एनआईटीज का सपना उनका पूरा होता है जो इन बिटवीन होता है। रिमेंबर दिस, इन बिटवीन होता है। मैं आपको बता रहा हूं, जो मोटिवेशन होता है ना, वो साइन कर्व की तरह होता है। साइन कर्व की तरह होता है। जब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आपका जो मोटिवेशन है वो साइन कर्व की तरह होता है। कभी वो बिल्कुल हाई होगा +1 की तरह, कभी जो है वो बिल्कुल 0 पर आप पहुंच जाओगे -1 वैल्यू के साथ। कभी कभी आप जो है कॉन्स्टेंटली पढ़ाई कर रहे होगे। याद रखना, ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन डटे रहना है, स्टिल फाइटिंग, आपको मारते रहना है। क्योंकि मैं सेल्फ एक्सपीरियंस से ये चीज बता रहा हूं कि जब रिजल्ट आता है तो वो वही रहता है जो आप डिजर्व करते हो। जो आप डिजर्व करते हो, जितनी आपने मेहनत की है, वही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो इस प्रेपरेशन में आप डिजर्विंग बनने पर फोकस करो, रिजल्ट पर फोकस मत करो। आप ये सोचो, जब आप मिरर के सामने खड़े हो, तब आपके अंदर से ये आवाज आना चाहिए कि मैं ये आईआईटी या फिर ये एनआईटी जो कॉलेज है, ये मैं डिजर्व करता हूं। यदि वो अंदर से आवाज आएगी, इन द एंड वो आपको मिल ही जाने वाली है। मैं आपको बता रहा हूँ, आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में काफी ज्यादा सीट है। आप यदि एंड तक फाइट मारोगे, ना तो आप डिप्रेशन में टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ना ही आपने अभी ट्रैक छोड़ा है, आप फाइट मारते जा रहे हो। आप किसी ना किसी कॉलेज में, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या डिजर्व करते हो, वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, देखो बहुत ज्यादा सिंपल से वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप 60 दिन के अंदर केवल 150 मार्क्स यदि आप स्कोर कर लेते हो, तो आपका 97 परसेंटाइल बन जाएगा। और 97 परसेंटाइल में ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा परसेंटाइल है, इससे कॉन्फिडेंस आपका काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद 2 महीने और मिलेंगे सेकंड अटेम्प्ट के लिए, आप 99 परसेंटाइल भी ला सकते हो। और फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद 4 महीने मिलेंगे जे एडवांस के लिए, आप जे एडवांस भी फोड़ दोगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप इतना नहीं भी कर सकते 150, आप स्कोर कर लो 120 से 130, इतने पर आपका 95 परसेंटाइल बन रहा होगा, तब भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि आप ये चीज सोचो, जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बाद यदि आप काफी ज्यादा डिप्रेस्ड फिर हो गए, तो आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए अपने आप को पुश ही नहीं कर पाओगे। और यदि आपका एक अच्छा परसेंटाइल आता है, तो कम से कम सेकंड अटेम्प्ट के लिए आप पुश तो कर पाओगे, अपने आप को कॉन्फिडेंस तो रहेगा। यदि 60-70 परसेंटाइल बनेगा, तो फिर आप भूल ही जाओ कि आप सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर भी पाओगे। 60-70 परसेंटाइल पे आप पूरे खत्म हो जाओगे। आपको अंदर से लगेगा कि मैं 2 साल में 60-70 परसेंटाइल ला रहा हूं, अब 2 महीने में कैसे 99 लाऊंगा। लेकिन जिस बच्चे ने 0 से 150 की कवरेज 2 महीने में की है, 97 परसेंटाइल पे पहुंचा है, 96 परसेंटाइल पे पहुंचा है, वो 99 भी पहुंच सकता है और जे एडवांस भी क्रैक कर सकता है। मैं कोई भी आपको झूठा दिलासा या फिर झूठी आशाएं नहीं दे रहा हूं, जो है आपके सामने है, प्रैक्टिकल है। हाँ, यदि आपको लग रहा है कि भैया मुझे अभी भी नहीं आ रहा है समझ में, कहां से स्टार्ट करूं,
कैसे स्टार्ट करूं, कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। मैं टारगेट प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवर थिंकिंग काफी ज्यादा करता हूँ, टाइम टेबल काफी ज्यादा मैं बनाता हूँ। मैंने आपको एक मेंटरशिप कोर्स मैंने निकाला है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 रिचार्ज के बराबर के पैसे हैं। 999, आप ये चीज समझ लो, 999 इसकी प्राइस मैंने रखी हुई है। वो बच्चे जो ले सकते हैं और उनको नहीं आ रहा समझ में, आप बिल्कुल परचेस करो इसको। आपको कॉलिंग फ्री है, आप व्हाट्सएप पे 24/7 मैसेजेस कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगा, उस टारगेट के सामने टाइम मेंशन होगा कि इस टाइम में ही आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवर थिंकिंग तो होगा ही नहीं। यदि वेक्टर्स इन 3D आपको करना है तो वो 2 दिन में करना है, तो वो करना ही है। और जब आप 999 लगाओगे तो आपको वन शॉट में भी टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैं वन शॉट भी दूंगा उस चैप्टर के साथ। साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज में और रिवीजन में और नोट्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है। रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट के लिए भी पैसे बर्बाद नहीं करने। टेस्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से देना है जिससे आपका एक भी पैसा नहीं जाएगा। और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट, आपको डेली टारगेट्स विद टाइम मिल रहे होंगे कि इतने टाइम में वो टारगेट कंप्लीट करना है। और अभी आप बस इस चीज पर फोकस करो कि या तो आप बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, आपके पास प्लान है, तो आप बिल्कुल उसको फॉलो करते जाओ। नहीं आ रहा समझ में, आप मेंटरशिप ज्वाइन हो जाओ, लेकिन प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है। इन द एंड आपको IITs, NITs, ट्रिपल IITs में कोई ना कोई सीट मिल जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि आप डिजर्व क्या करते हो। तो प्रिपरेशन छोड़नी बिल्कुल भी नहीं है।